अस्सलामुअलैकुम। जायका विद सहर में खुशामदीद। मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं जायका विद सहर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश फ्राई, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलें स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो दाल माश बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चाय की चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, आधी चाय की चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चाय की चम्मच नमक, इसे आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं, 1 चाय की चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 हरी मिर्च ली है जिसे मैंने बड़ी काट लिया है, 2 हरी मिर्च ली हैं जिन्हें मैंने इस तरह से कट लगा के काट लिया है, थोड़ा सा सब्ज़ पुदीना और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया है। एक अदर टमाटर ली है जिसे मैंने बड़ी काट लिया है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली जिसे मैंने चॉप कर लिया है, दाल माश ली है, ये तकरीबन 200 ग्राम 1 कप है जिसे मैंने तकरीबन आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ है, और आधा कप ऑयल। जी, तो सबसे पहले हम लेंगे ऑयल। इसमें डालेंगे प्याज, और हम प्याज को फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट, इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा सुनहरी सा हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, एक 1.5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। और साथ इस तरह से टमाटर के ऊपर चम्मच लगाएं ताकि टमाटर जो है वो मैश हो जाए। आप इसमें टमाटोज़ की पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। जी, तो ये बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो गया है। टमाटर भी नरम हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे पुदीना। आप पुदीने की जगह कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं जो बाज़ार से पैकिंग में मिलती है। अगर वो नहीं है तो आप ताज़ा मेथी भी शामिल कर सकते हैं और आप पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। ये मसाले में खुशबू के लिए और हल्के से टेस्ट के लिए होता है दाल में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन इसमें बिल्कुल आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या शामिल करना चाहते हैं। अगर ये नहीं भी है आपके पास तो आप बेशक ना शामिल करें।
अब हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्चें। ये याद रहे कि हरी मिर्च आपने पहले नहीं डालनी, क्योंकि अगर आप पहले डालेंगे ऑयल ज़्यादा होगा तो हरी मिर्च फट जाएगी और वो फिर ऑयल जो है वो बाहर को आता है बर्तन से। अब हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे। सुरख मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी, ये देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला हो गया है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मसाले डालने से पहले खुशबू और तरह की थी, अब बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। ये आधे कप से कम डाला है मैंने। अब हम इसे कवर कर देंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे। जी तो 2 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं हम अपना मसाला। ये देखिए कितना ज़बरदस्त। देखिए ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है, मसाला अच्छे से भुना गया है और बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल। ये रही हमारी दाल। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे। देखें जो इसमें पुदीना डाला था उसकी वजह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है दाल, कलरफुल सी। थोड़ी सी दाल मसाले के साथ फ्राई हो जाए। देखिए ये अच्छे से पकना शुरू हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। अगर तो दाल को आपने पहले से भिगोया नहीं है तो आप इसमें 1.5 कप पानी शामिल कर लें, और अगर भिगो के रखा है तो 1 कप काफ़ी होगा। और अगर दाल ज़्यादा देर भिगो के रखी है तो फिर उसके हिसाब से आधा कप या पौना कप देख लें आप। अब इसे हम कवर कर देंगे और पानी खुश्क होने तक इसे पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए।
जी तो देखिए, दाल का पानी ड्राई हो चुका है और ये पक गई है। घी भी अलग हो गया है, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं किया इसे मैंने और बहुत खुश्क भी नहीं रखा, बिल्कुल नॉर्मल सी जैसे बाज़ार से मिलती है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जी तो दाल को डिश आउट कर लिया था। अब हम इस पर डालेंगे बड़ी कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया, जी तो माश की दाल तैयार है बिल्कुल। देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितना अच्छा कलर आया है इसे। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनी है। आप ये बनाएं, आपको दोबारा रेस्टोरेंट से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह।